मैं शोर शराबा को नहीं देख रहा हूं, मैं सामर्थ की खोज कर रहा हूं। और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने रूम में जाकर के परमेश्वर की खोज करूंगा। और मैं अपने कलीसिया में लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज करें अपने रूम में जाकर के, अपने कमरे में जाकर, क्योंकि मैं कहता हूं एक भावनात्मक सभा में जहां पे हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, आप नहीं जानते कि आपको कि जो आपको मिला है वो पवित्र आत्मा है वास्तविकता में, या आपका इमोशन है। परंतु जब आप अकेले में होते हैं अपने कमरे में, वहां पे कोई इमोशन और एक्साइटमेंट नहीं होता है। पवित्र आत्मा आपको इमोशन एक्साइटमेंट दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। और इससे जैसे मैं परमेश्वर की खोज कर रहा था तो मुझे यह बात स्मरण है कि किस रीति से यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त था, और इस बात ने मुझे चुनौती दी। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु तक कितना सिद्ध जीवन जिया, और उसके बावजूद उससे पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी। और वो 30 वर्ष की आयु में 31 वर्ष की आयु में जब प्रवेश किया तो वो ज्यादा पवित्र नहीं बन गया बजाय 1 साल पहले के, परंतु यरदन नदी में उसके साथ कुछ तो घटित हुआ जिसने उसकी सेवकाई को परिवर्तित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो और पवित्र बन गया, परंतु वह दुष्टात्माओं को निकाल सकता था, बीमारों को चंगा कर सकता था, बहुत सारे काम कर सकता था जिसे वो पहले नहीं कर पाता था। और मैं कहता हूं प्रभु जी, मैं बीमारों को चंगा ना कर पाऊं, परंतु जो भी कार्य सेवकाई के लिए तूने मुझे बुलाया है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को सेवकाई के लिए बुलाया। यदि आप अपने मन फिराया है पापों से और यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया और पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ गया है, तो आपको अभिषेक से भर देता है और आपको उस सेवकाई के लिए तैयार करता है। आप में से हर एक के लिए, चाहे आप एक छोटे बच्चे ही क्यों ना रहो, यीशु मसीह की देह में आप सबों की एक सेवक, उस सेवकाई के लिए वो आपको तैयार करता है। और जो कलीसिया है वो सबसे बेहतर स्थान है जहां पे आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये कोई पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं हो सकती जैसे मेरे पास है कि लोगों के सामने खड़े होकर के प्रचार करना। हो सकता है बहुत छोटी सी सेवकाई हो, जो गुप्त सी सेवकाई हो, जैसे हमारे शरीर के अंदर गुप्त अंग रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं अपने हाथ को खोना पसंद करूंगा बजाय अपने हृदय को खोने के लिए। वैसे ही कई छुपे हुए मेंबर रहते हैं मसीह की देह के, जो छुपे हुए रहते हैं, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज करना। और मैंने देखा कि यीशु मसीह से अभिषेक प्राप्त व्यक्ति था। मैं वहां पे 2 चीजों को देखता हूं जिसे हम लूक 3 अध्याय में पढ़ते हैं। उसने प्रार्थना किया, जैसे वो बपतिस्मा के लिए गया वहां पे उसने प्रार्थना किया। मुझे पता उसने किस बात के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना को उत्तर उसे तुरंत मिलता था। जैसे वो पानी से बाहर निकला, वो अभिषेक को प्राप्त किया। जैसे वो अंदर जा रहा था, उसने अभिषेक के लिए प्रार्थना किया। तो उसने कहा, पिताजी मुझे अभिषेक की आवश्यकता है। और यहां तक कि यीशु को प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। दूसरी बात जो मैंने देखा कि वह जो बपतिस्मा था वो सांकेतिक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को पानी में डुबाता है। सांकेतिक तौर पे यीशु मसीह कह रहा था, मैं अनुमति देता हूं, किसी को भी मैं अनुमति देता हूं कि मुझे मृत्यु में डाल दे या मुझे गाड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता मुझे वहां से उठा करके खड़ा करेगा। मैं केवल क्रूस की मृत्यु को नहीं कर रहा। यीशु मसीह अपने आत्म के लिए प्रतिदिन मरा, अपने आत्म की इच्छा के लिए प्रतिदिन मरा। यूहन्ना 6:38 में कहता है, मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, अर्थात अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। इसलिए अपने जीवन के प्रतिदिन उसने अपने आत्म को मारा। और कई बार ये दूसरे लोगों के द्वारा हुआ जो उसके साथ कुछ बुरा करते थे, जहां पे उसकी आत्म, उसके 4 भाई थे जो उसे बहुत सताते थे, उसे इरिटेट करते थे, और वो वहां पे मरता था। 38 वर्ष तक वो मरता रहा। और वह जो बैप्टिज्म था वो सिंबल था उसके जीवन के लिए और आने वाले दिनों में वो क्या करने वाला था उसके लिए। और जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो ये है कि यीशु जैसे ही उसने सिंबॉलिकली मृत्यु को ग्रहण किया, उसे अभिषेक मिला। और यही तो है विश्वास में मरना। जैसे उसको पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे ऊपर उठा लेगा, और वैसे ही यदि जीवन की परिस्थिति में अपने आत्मा के लिए मरता हूं तो मेरे लिए एक पुनरुत्थान होगा, मेरा पिता मुझे उठाकर उठाएगा। और बहुत सारे लोग उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं तब तक जान पाएंगे जब तक आप मरने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। पौलुस अपने अंत के जीवन के अंत में कहता है कि हम उसके मृत्यु के कंफर्म होना चाहते हैं, और यही बात तो है जिसने मुझे स्पर्श किया। यदि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज कर रहे हैं तो तुम मेरी सामर्थ को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप उस मार्ग में जाना चाहो जिस मार्ग में यीशु गया, जो आज के दिन से उस मार्ग में जाना जो आपके आत्म के लिए मृत्यु का मार्ग है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई भी समय आता है जहां पे आपको लगे कि यह आपके लिए रास्ता नहीं है,
और जब मैंने इस बात को परमेश्वर से 53 साल पहले सुना और मैंने कहा कि प्रभु जी मैं इसी मार्ग में चलना चाहता हूं, और उस समय केवल 23 वर्ष की आयु का था, बहुत जवान मसीही था, और मैंने क्रूस के मार्ग को समझने की कोशिश किया। और मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूं, और यही वो बात है जिसने मेरे जीवन को बचा करके रखा है, मेरी सेवकाई को बचा करके रखा है। हर एक परिस्थिति में अपने आप से चुनाव करना क्रूस के मार्ग का। उस समय इसे सिद्धता से नहीं जानता था, शुरुआती दिनों में मुझे समझने की कोशिश ही कर रहा था। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई आपसे क्रोधित हो जाता है, दुखित हो जाता है, यदि आप वहां पे अपने आत्मा में मर जाएंगे, तो यदि वो आपके साथ अपसेट हो परंतु आप उससे अपसेट नहीं होंगे, या जब लोग आपसे ऑफेंड होते हैं और आप भी ऑफेंड नहीं होंगे, जब लोग आपके विषय में कुछ कहें या ना कहें, या आपके लिए लोग कुछ करें या ना करें, आपको बुरा नहीं लगेगा। यद्यपि हम मसीही हैं, हमारे अंदर इतनी सारी आशाएं होती हैं एक दूसरे से, पति और पत्नी के बीच में, उनके बीच में जो भी झगड़े होते हैं, क्योंकि उनकी आशाएं होती है एक दूसरे के लिए। मैं उससे कुछ आशा रखता हूं और दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आशा करता है, और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो एक क्रोध आता है अंदर में। और यदि आप अपने क्रोध को कंट्रोल करने की भी कोशिश करो तो आपके अंदर फीलिंग्स होती है जो बाहर आती हैं। और परमेश्वर हमें कोई योगा नहीं सिखा रहे कि हम अपने शब्दों को नियंत्रण कर सके, वो एक अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर हमारे अंदर की बातों से हमें स्वतंत्र करता है। हमारे जुबान को नियंत्रण करना एक स्टेप है, और उसके नीचे जाने का एक ही तरीका है कि यदि हम स्वेच्छा से चुनते हैं मरना, संसार के अभिप्रायों के लिए, संसार क्या सोचेगा उसके लिए। और मैंने एक छोटी सी कविता निकाली आत्म के मरने के लिए, और संसार के सारे कस्टम और फैशंस के लिए मैं मरना चाहता हूं। और ये सारे इतनी मर गए कि कोई लालसा नहीं उठती है, और केवल मेरे उद्धारकर्ता की आंखों में। ये बहुत, और इस कविता को मैंने अनेक बार गाया है। मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है कि मैं कुछ बुद्धिमान दिखना चाहूं, मैं केवल अपने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों में देखना चाहता हूं। हमें कहना है कि मैं आत्म की इस मृत्यु को चाहता हूं हर एक अलग अलग परिस्थिति में। और हमेशा यह प्रश्न जो मैं अपने आप से पूछता हूं कि इस परिस्थिति में एक मुर्दा व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया देगा। आप अपने आप से यह प्रश्न को पूछ करके देखें, और यहाँ पे कैसी प्रोवोकेटिव सिचुएशन है आपके लिए, और आप इसे सोचे कि कैसे एक मुर्दा व्यक्ति वहां पे प्रतिक्रिया देगा। यही तो आत्म मरने का अर्थ है। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:17 में कहा, यदि आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, यदि परमेश्वर देखता है कि आपके हृदय के अंदर एक लालसा है कि आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसे समझेंगे। और जब लोग जयवंत जीवन के डॉक्ट्रिन को नहीं समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि वे कहीं ना कहीं अपने आप से प्रेम करते हैं, उनके अंदर आशाएं हैं। यह अद्भुत बात है जीवन जीना बिना किसी आशा के। और मैं सेवक के समान रहना चाहता हूं। सेवक किसी से कोई आशा नहीं करता है। और उन दिनों में जब हमारी कलीसिया के लोग कलीसिया में सही समय पे नहीं आते थे, और आराधना 9:30 बजे स्टार्ट होती थी और लोग बहुत देर से आते थे, और इससे मुझे हमेशा डिस्टर्ब भी होता था, और लोग देर से आते थे और डिस्टर्ब करते थे। और प्रभु कहता है इसलिए क्योंकि तू शुरुआती दिनों मिलिट्री में था। और परमेश्वर ने मुझे वहां पे कुछ दिखाया जिसने वास्तविकता में मेरी सहायता किया। यदि तू मेरा सेवक है तो तुझे सब मनुष्यों का सेवक बनना है। इसलिए इन लोगों को ऐसा मत देख कि ये तेरी सेवा कर रहे हैं जो कलीसिया में आते हैं, परंतु तू उनकी सेवा कर रहा है। तू उन्हें अपने से बढ़ करके जान। और बाइबल कहती है कि दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझो, अपने से ज्यादा आत्मिक नहीं। बाइबल में से कोई शब्द नहीं कि जहां पे आप लोगों को अपने से ज्यादा आत्मिक समझो, परंतु फिलिपियो 2:3 में कहता है कि दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझो। इसीलिए यीशु मसीह लोगों के पांव को धो पाया, क्योंकि उसने उन लोगों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, ना कि आत्मिक समझा। और इसलिए परमेश्वर मुझसे कहा कि इन लोगों को राजा और रानी के समान देखो, और तू अपने आप को सेवक के तौर पे देख। और यदि राजा कहे कि मुझे 9:30 बजे नाश्ता चाहिए, और यदि राजा 10 बजे भी आए, तो नौकर उससे नहीं पूछ सकता कि तू आधा घंटा लेट क्यों आया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये सारे जो लोग देर से आते हैं, ये राजा और रानी हैं, तू इनका सेवक है, और तुझे वहां पे समय पे पहुंचना है। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से
इनमें से कोई लोग स्नातक होकर के राजा रानी से ये भी सेवक बन पाए, इसलिए और तब इस दिन फिर वे समय पे आएंगे, और इससे मुझे शांति मिली। और जब मैंने पाया इस बात की आशा करने के बदले कि वे लोग समय पे, मैंने अपने अंदर कुछ बातों की खोज की। और किसी परिस्थिति में आप पूछे, जब आप पढ़ते तो एक मुर्दा व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा, तब मैंने इस विषय में सोचा। हम नई वाचा के विषय में बातचीत करते हैं, और आप जानते हैं एकमात्र बार जब यीशु मसीह ने इस शब्द का प्रयोग किया, नई वाचा शब्द का, और यह तब था जब वो प्रभु भोज में आया था, और उसने कहा कि यह प्याला या कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। यह केवल वही समय था जब यीशु मसीह ने नई वाचा के विषय में कहा, यह मेरी नई वाचा का लहू है, और उसने उसे मृत्यु से जोड़ करके दिखाया। और बहुत सारे लोग इसलिए नई वाचा के जीवन में नहीं प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश करने का रास्ता जाता है लहू से, अर्थात मृत्यु से। और इब्रानी 12 के अध्याय में कहता है कि हम अपनी दौड़ को यीशु मसीह की ओर देखते हुए दौड़ें, और तुम उसके समान नहीं हो जो यहां तक परीक्षा में पड़े हो कि तुम्हारा लहू बहा हो पाप से संघर्ष में। और वो कहता है उसकी ओर देखो, उसने अपना लहू बहाया, इब्रानी 12 के 4 में, और पाप से मुठभेड़ में उसने अपना लहू बहाया है। उसका अर्थ यह है, और उसके लिए पाप यह था अपने स्वयं की इच्छा पूरी करना। वह व्यभिचार और हत्या के विषय में नहीं कह रहा था। यदि यीशु मसीह एक बार भी अपनी इच्छा को पूरी करता तो वह पाप हो जाता। और यदि हम वहां उस समझ तक पहुंच गए हैं तो हम यीशु मसीह के समान रहेंगे, जिसने अपनी इच्छा को कभी पूरा नहीं किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने लहू को बहाया। और जब मैं कलवरी के क्रूस के ऊपर उसके लहू को बहते हुए देखता हूं तो उसका जो मूल्य इब्रानी 12:4 के अनुसार रहता है कि उसने ऐसा मुठभेड़ सहा कि लहू बहते तक उसने मुठभेड़ सहा पाप से। और इसीलिए तो लहू का इतना अर्थ है। तभी तो जब कहता है कि नई वाचा का लहू, और जब मैं उस ब्यारी में से पीता हूं तो मैं कह रहा हूं मैं तेरे साथ एक वाचा में प्रवेश कर रहा हूं, और मैं स्वयं भी इस जीवन को जीना चाहता हूं, अपने आत्म का इनकार करते हुए और हर एक परिस्थिति में मरते हुए, ताकि मैं यीशु मसीह के समान प्रतिक्रिया दे सकूं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के समान क्रूस पे चढ़ गया हूं, और जिस बात को ज्ञात किए बिना आप नई वाचा को नहीं समझ सकते, अर्थात क्रूसित जीवन को जाने बिना। और तब मैंने अध्ययन किया, बाइबल में अलग प्रकार की वाचाओं को पढ़ा, और उत्पत्ति 9 अध्याय से आप इसका आरंभ करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहली वाचा जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी, और परमेश्वर ने संसार का न्याय किया था पाप के कारण, और उसने नूह से कहा इसके बाद मैं फिर से पृथ्वी का इस रीति से न्याय नहीं करूंगा पाप के कारण। क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी का न्याय के द्वारा न्याय किया था? और नूह के दिन से आज के दिन में तो और ज्यादा बुराई भरी पड़ी है। और 12 वचन में कहते उत्पत्ति 9 के फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी के संग उन सब के साथ क्योंकि बांधता हूं यह है कि मैं पृथ्वी पर यह वाचा होगा कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। और उस वाचा का यह चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। परमेश्वर उसे धनुष कहता है, और मैंने इसके हिब्रानी और हिब्रू वर्ड को देखा, और मैंने पाया जो यह जो वचन जो यहां पे धनुष के लिए इस्तेमाल किया गया है वही शब्द है जो धनुष और तीर के लिए वाले धनुष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभु कह रहे हैं कि यहां बादल में एक धनुष है जो इस बात को दर्शा रहा है कि मैं इस संसार का फिर कभी न्याय नहीं करूंगा। और आप जानते हैं कि कोई भी धनुष बिना तीर के कोई मायने नहीं रखता है, और जो धनुष है उसका जो तीर है वो ऊपर की ओर जाएगा, और परमेश्वर कह रहा है कि इसके चोट को मैं अपने ऊपर लूंगा। यही तो उस धनुष का अंतर है। तब तो मैं उस मेघ धनुष का मतलब समझ पाया, रेनबो का मतलब। और यह परमेश्वर के साथ जो वाचा ये खूबसूरत 7 कलर नहीं है, परमेश्वर ने अपने चोट को अपने ऊपर ले लिया, उसका अर्थ है। यह सबसे पहली बार है जहां पे परमेश्वर कवनेंट शब्द का, वाचा शब्द का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात,
और दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 15 में वो अब्राहम के साथ वाचा बांधता है, और 15 के 10 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि और उसे कहा कि कुछ एक बकरी और पिंडुक कबूतर ला करके उन्हें 2 टुकड़े करके मेरे सामने रख दे। और इस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, और कहता है और जब सूर्य अस्त होने लगा, तो 17 वचन में हम पढ़ते जब सूर्य अस्त हो गया तो घोर अंधकार छा गया, तो एक धुआं उसमें से उठता हुआ दिखाई दिया। और इसी रीति से परमेश्वर ने कहा कि मैं मरने के लिए थे, और इसी रीति से तू वाचा बांधता है। और हम देखते कि इसी रीति से इस्राएल के लोगों ने भी वाचा को बांधी। और जब कभी आप वाचा को पाते पुराने नियम में, वो हमेशा मृत्यु से संबंध रखती है। और तब हम अब्राहम के साथ बंधी वाचा को देखते हैं, जो सर्कमसिजन खतने के द्वारा थी, और उसका अर्थ है शरीर में मृत्यु, जिसका अर्थ है शरीर को काटना। यह भी एक मृत्यु का चिन्ह है। और फिर निर्गमन में हम पढ़ते हैं जहां पे परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी, और वहां पे भी देखते कि और उन्होंने और उसने लहू को लेकर के लोगों के ऊपर छिड़का, उत्पत्ति 24 के 8 में, और कहा कि यह वाचा का लहू है जिसे परमेश्वर ने बांधा है। और हर जगह हम देखते हैं जो कवनेंट है वह मृत्यु से रिलेट करती है। और इस बात ने मुझे वास्तविकता में दिखाया कि यदि मैं नई वाचा में वास्तविकता में प्रवेश करना चाहता हूं, और यदि आप अपनी पत्नी के साथ गंभीरता से विवाह में हैं और आपने उसके साथ वाचा को बांधा, और जब आप इस नई वाचा में प्रवेश करते हैं जो मृत्यु को दर्शाती है रोटी और दाखरस के माध्यम से, तो आप कह रहे हैं प्रभु जी मैं मृत्यु के रास्ते को चुनता हूं, मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं इस रास्ते को चुनता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अपने क्रूस प्रतिदिन उठाने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ, यदि मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ तब तक नहीं रहेगी जब तक मैं मृत्यु के मार्ग में चलने को नहीं स्वीकार करूंगा, आत्मा की मृत्यु में। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में कहा कि तू मुझे सब चीज मुझसे अलग कर, लेकिन पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस मृत्यु के रास्ते को चुने, और आप विश्वास करें कि सबसे बहुमूल्य उपहार है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहेगा, जैसे वो यीशु मसीह के साथ था, जहां कहीं वो चला वो मेरे साथ रहा है। जैसे भजन संहिता 16 में कहता, मैंने परमेश्वर को हमेशा अपने आंख के समक्ष रखा और वो मेरे सामने हमेशा उपस्थित रहता है, वो मेरे आंखों के सामने है उदाहरण के तौर पे। और जब मैं दूसरों से बात करता हूं तो वहां पे मेरे साथ खड़ा रहता है, और जब मैं बोलता हूं तब मैं कॉन्शियस रहता हूं क्योंकि यीशु मसीह वहां पे सुन रहा है मैं किस रीति से बात कर रहा हूं। और इससे जब आप इस रीति से कॉन्शियस रहेंगे तब आप किसी से कठोर शब्दों को नहीं कहेंगे। और यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैंने एक दिन में सीख लिया हो, परंतु जैसे एक बच्चा बार बार गिर गिर के चलना सीखता है, वैसे मैं खुद बहुत गिर गिर के इस मसीही जीवन के पथ को चलना सीखा हूं। और मैंने कहा कि मैं चलना सीखना चाहता हूं। यदि आप अनेक वर्षों तक मसीह होने के बाद आप बार बार क्रूस के मार्ग में चलते हुए गिर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने मसीही जीवन को गंभीरता से नहीं लिया है, और हमें इस बात को जल्दी सीखने की आवश्यकता है। हम ठोकर खा के गिरेंगे परंतु हमें हार नहीं मारना। हमें कहना प्रभु जी मैं ठोकर खा के गिर गया परंतु मैं फिर से उठूंगा, मैं चलूंगा, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैं वहां पे क्रोध कर गया, मैं वहां पे बुरा मान गया, मुझे क्षमा कर, परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अनुशासन सही है परंतु तू क्रोध करना गलत है। और कई बार मैंने अपने बच्चों को क्रोध में डांटा है, और मैंने हमेशा अपने आप को उस वक्त बाथरूम में बंद कर लिया और कहा, और वहां पे मैं रो रो के कहता हूं कि प्रभु जी अनुशासन तो सही था बच्चों को करना, परंतु मैं वहां पे क्रोध कर दिया। और मैं इस बात का दृढ़ निश्चय था, प्रभु जी मैं नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगे, परंतु मैं क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करना चाहता हूं।
और फिर मैंने पाया कि कुछ समय के बाद आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका क्रोध आपको पूरी तरह से छोड़ करके चला जाएगा, आपके गंदे विचार आपको छोड़ करके चले जाएंगे और आप और अधिक अधिक मसीह के समान बन पाएंगे। क्योंकि ऐसा करने पे आप अपने अंदर जीवित नहीं रहेंगे, कोई और आपके अंदर जीवित रहेगा, आपका एक पुनरुत्थान होगा। और जब कल हमने रोटी तोड़ी तो मृत्यु का चिन्ह था, और जो अभी हम बैप्टिज्म में देखेंगे वो भी एक मृत्यु का चिन्ह है। और क्या ये अद्भुत बात नहीं कि दोनों चीज हमें मृत्यु को दिखाती है। और आज मृत्यु के रास्ते को इतना कम लोग प्रचार करते हैं, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यही कारण है कि वे लोग जो नई वाचा के विषय में भी बात करते हैं, और इन सारी चीजों की शुरुआत आपके घर में होती है, आपकी पति पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ, और तब आपके लोकल कलीसिया में स्टार्ट होती है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इन सत्य से ग्रसित होंगे, ताकि आप एक दिन लोगों के सामने यह कह सकें, क्योंकि हर एक मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान होता है, इसलिए एक मीठी बात होगी मेरे लिए। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपके अंदर से आपको गुस्से को काबू करने में, आपके शब्दों को काबू करने में, आपकी जुबान के ऊपर नियंत्रण करने में सहायता करेगा। यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए जो आपको तुच्छ जानता है, और आप मृत्यु के मार्ग को चुनेंगे। और यही रिवॉर्ड है, यही प्रतिफल है जो परमेश्वर आपको देगा, और वह रिवॉर्ड यह है कि आत्मा में मरना। और यही तो वह मार्ग है जिसे हमें चुनना है। भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सारी चीजों में हमारी अगुवाई करे, और यदि इस रीति से हम रहेंगे तो दूसरी पीढ़ी हमें देख करके मसीह के एक अच्छा गवाह बन पाएगी, और आप सब मसीह के गवाह बने।